हकीम साहब, खुदा के लिए मेरी बात सुने। आप ऐसे मायूस होकर नहीं जा सकते। मेरी बच्ची की नब्ज अभी चल रही है, इसकी आंखें अभी खुली हैं। मैंने हकीम का दामन पकड़ते हुए लगभग चीख कर कहा, मगर उस बूढ़े तबीब ने बेरुखी से दामन छुड़ाया और थैला कंधे पर रखते हुए बोला, सालार, मैं तुम्हें 3 दिन से समझा रहा हूं कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। इसका जिस्म गोश्त पोश्त नहीं, बल्कि किसी नीली बर्फानी चट्टान जैसा हो चुका है। ये निलाहट अब गले तक पहुंच गई है। जब ये जहर दिल तक पहुंचेगा तो मौत यकीनी है। इसका इलाज दवा में नहीं। हकीम के अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे और मैं कच्ची जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सामने चारपाई पर मेरी 10 साला बेटी मनाहिल बेहोश पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। मैं एक मामूली लकड़हारा था और जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था, मनाहिल ही मेरी पूरी दुनिया थी। अब वही दुनिया मेरे सामने बुझ रही थी। हकीम जा चुका था और कमरे में सिर्फ मनाहिल की उखड़ती सांसों की आवाज थी। पा, उसकी कमजोर सी पुकार सुनकर मैं भागकर पास बैठ गया। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसके दांत बज रहे थे। मैंने एक लौता कंबल उसके ऊपर डाल दिया, मगर जानता था कि यह ठंड बाहर की नहीं, उसके अंदर की है। तभी मुझे उस रहमत बाबा की बात याद आ गई जो 2 हफ्ते पहले बाजार में मिला था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसने मेरा हाथ थामकर कहा था, लक्कड़हारे, तेरी बेटी पर साया है, ये दवा से नहीं जाएगा। मैंने उसे झिड़क दिया था, मगर जाते जाते उसने सरगोशी की थी, अगर उसे बचाना चाहते हो तो काले जंगल के कल्ब में जाओ। वहां एक दरख्त है जिसके तने में हयाते जावेदा बैकी है। उसका गोंद बेटी को पिला दो, वो मौत से लौट आएगी। काला जंगल हमारे गांव के लिए ममनू था। कहते थे वहां जिन्नात बसते हैं और जो गया लौट कर नहीं आया। मगर आज वही रहमत बाबा मुझे मसीहा लग रहा था। मैंने दीवार पर टंगे पुराने लोहे के कुल्हाड़े की तरफ देखा और एक जुनूनी फैसला जहन में उतर गया। मैं अपनी बेटी को यूं मरते नहीं देख सकता था। मैंने मनाहिल के ठंडे माथे पर बोसा दिया और दिल ही दिल में कसम खाई कि या तो शिफा लेकर लौटूंगा या मेरी लाश भी उसी जंगल में पड़ेगी। कुल्हाड़ा उठाकर मैंने घर का दरवाजा बंद किया और अंधेरी रात में गांव की हुदूद से बाहर निकल आया। सामने काले जंगल के दरख्त राक्षसों की तरह खड़े थे और उनके बीच से आती हवा किसी रोने की तरह लग रही थी। मेरे कदम नहीं रुके, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सिर्फ मनाहिल का नीला पड़ता चेहरा था। जैसे ही मैंने जंगल की हुदूद में पहला कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे दाएं बाएं कोई तेजी से गुजरा है। मैंने कुल्हाड़ा मजबूती से थाम लिया और ऊंची आवाज में बोला, कौन है वहां? सामने आओ। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी लेने आया हूं। मेरी आवाज दरख्तों से टकराकर लौट आई और जवाब में सिर्फ एक उल्लू की मनहूस चीख सुनाई दी। मैं आगे बढ़ता गया और जंगल और घना होता चला गया, यहां तक कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। कांटेदार झाड़ियां मेरे कपड़ों और जिस्म को चीर रही थीं, मगर मुझे दर्द का एहसास नहीं था। मुझे उस दरख्त की तलाश थी जिसकी निशानी रहमत बाबा ने बताई थी, इंसानी शक्ल जैसा तना और सुर्ख पत्ते। घंटों के सफर के बाद जब मेरे पैर जवाब देने लगे तो अचानक धुंध में लिपटी एक सुर्ख रोशनी दिखाई दी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। सामने एक वसी मैदान था और उसके बीचों बीच एक कदीम दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें इंसानी बाजुओं जैसी फैली थीं और तना झुर्रियों ज़दा बूढ़े चेहरे की मानिंद था। उसके गहरे सुर्ख पत्ते अंधेरे में ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें खून दौड़ रहा हो। मैं समझ गया कि यही वो दरख्त है। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसके अंदर से धड़कन की आवाज आई, धक धक धक, इतनी साफ कि लगा किसी जिंदा सीने पर खड़ा हूं। ज़मीर ने मुझे टोका, मगर मनाहिल की उखड़ी सांसों का ख्याल आते ही मैंने सब कुचल दिया। मुझे सिर्फ वो गोंद चाहिए था। मैंने कुल्हाड़ा उठाया और पूरी ताकत से तने पर वार कर दिया। धार लकड़ी में पैवस्त हुई, मगर अगले ही लम्हे सुर्ख खून का फव्वारा फूट पड़ा। दरख्त के अंदर से दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि बच्चों के रोने की मिलीजुली आवाज थी। क्यों मारते हो? दर्द होता है। मैं खौफ से पीछे हटा। मेरे हाथ उस खून से सने थे जिसकी बू बिल्कुल इंसानी खून जैसी थी। मैं कसाई नहीं था। मैंने सोचा चाहे मेरी बेटी मर जाए, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। मैंने लौटने का फैसला किया और कुल्हाड़ा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जोरदार धमाके से तना फट गया। तेज सफेद रोशनी ने मेरी आंखें चौंधिया दी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब नजरें संभलीं तो देखा कि तने के अंदर एक खला बन चुका है
और वहां से एक लड़की बाहर निकल रही है। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसके लंबे स्याह बाल जमीन छू रहे थे। लिबास सूखे पत्तों और बेलों से बना था और उसकी आंखों में सदियों का गम कैद था। वो आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मैं खौफ से पीछे खिसक गया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चला था कि ये कोई आम मखलूक नहीं बल्कि चुड़ैल या बला है। वो मेरे करीब आई, झुककर मुझे देखा और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट उभरी, जिसमें तशक्कुर भी था और कोई छुपी शरारत भी। ए इंसान, उसकी आवाज शहद और जहर का मिला जुला असर रखती थी। तुम मुझे मार सकते थे, मगर तुम रुक गए। तुम्हारी नेकी ने मुझे मुतासिर किया है, और तुम्हारा खौफ अपने लिए नहीं किसी और के लिए है। मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो। सालार। उसने मेरा नाम लिया तो मेरा दिल दहल गया। मैं तुम्हारी बेटी मनाहिल को बचा सकती हूं। उसने हथेली फैलाई, जिस पर सब्ज रोशनी चमकने लगी। मेरे पास वो शिफा है जिसकी तलाश में तुम यहां तक आए हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं एक बागी जिनजादी हूं। मेरे कबीले ने मुझे सदियों पहले इस दरख्त में कैद कर दिया था। आज तुम्हारे वार ने मेरी कैद कमजोर कर दी है, मगर मैं तभी आज़ाद होंगी जब कोई इंसान मुझे अपनी मर्जी से अपने घर पनाह देगा। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बेटी को पूरी तरह सेहतयाब कर दूंगी। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ अनजानी जिनजादी थी और दूसरी तरफ मेरी बेटी जो हर पल मौत के करीब जा रही थी। अक्ल चीख रही थी कि यह धोखा है, मगर बाप का दिल हर खतरा कबूल करने को तैयार था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो जाएगी? उसने सर हिला दिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, बस उसे बचा लो। मेरे अल्फाज सुनते ही उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरा हाथ थामा, बर्फ की तरह ठंडा मगर बिजली सा असर लिए हुए। मैंने जमीन से कुल्हाड़ा उठाया, जो अब अजीब तरह से भारी लग रहा था, और जावियार नाम की उस जिनजादी को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। घर का बोसीदा दरवाजा, जिसे मैं मायूसी में बंद कर गया था, अब उम्मीद की तरह सामने था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। यहां तक कि गली के कुत्ते भी जावियार को देखकर छुप गए। मैंने ताला खोला। वो दहलीज पर एक पल रुकी, गहरी सांस ली, फिर वही रहस्यमयी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। हम सीधे उस कमरे में गए जहां मनाहिल पड़ी थी। उसकी नीलाहट देखकर मेरा दिल बैठ गया। जावियार ने उसे देखा और मुझसे कहा, सालार, बाहर चले जाओ, मेरा इलाज इंसानों की समझ से बाहर है। उसकी आंखों में ऐसा हुक्म था कि मैं बिना बोले सहन में आ बैठा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मेरे कान दरवाजे पर लगे थे। सिवाय एक धीमी सी गुनगुनाहट के कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो किसी अनजानी जुबान में थी, लोरी जैसी, मगर दिल में अजीब बेचैनी भर देने वाली। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और जावियार बाहर आई। वो थकी हुई थी, मगर मुस्कुराकर बोली, जाओ, अपनी बेटी को देख लो। मैं अंदर भागा तो आंखें भर आईं। मनाहिल की सांसें संभल चुकी थीं, चेहरे की नीलाहट हल्की पड़ गई थी। उसने आंखें खोलकर कहा, बाबा, मुझे भूख लगी है। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। अगले कुछ दिन किसी ख्वाब जैसे थे। जावियार ने न सिर्फ मनाहिल की देखभाल संभाली, बल्कि घर का हर काम अपने हाथ में ले लिया। वो न जाने कहां से ऐसे खाने बनाती जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। गांव वालों को हैरानी थी, मगर मैंने सबको यही कहा कि वो रिश्तेदार है। जावियार का बर्ताव मेरे साथ इंतहाई नरम था। उसकी मौजूदगी ने मेरे वीरान दिल में हलचल पैदा कर दी थी। मनाहिल अब हर वक्त जावियार बाजी करती रहती थी। मैं खुद भी उसे देखकर सुकून महसूस करने लगा था। हालांकि कभी कभी उसकी आंखों में कोई गहरा साया लहराता दिखता, जिसे मैं नजरअंदाज कर देता था। मुझे क्या पता था कि यह सुकून तूफान से पहले की खामोशी है। एक रात प्यास की वजह से मेरी आंख खल गई। पानी लेने उठा ही था कि मनाहिल के बिस्तर पर नजर पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंधेरे कमरे में उसके जिस्म से हल्की रोशनी निकल रही थी। जावियार उसके ऊपर झुकी हुई थी। मनाहिल के मुंह से गाढ़ा सफेद धुआं निकलकर सीधे जावियार के मुंह में जा रहा था। मैं चीख पड़ा, जावियार, ये क्या कर रही हो? वो बुरी तरह चौंकी। धुआं गायब हो गया। उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा जर्द था, आंखों के नीचे स्याह हल्के और जिस्म कांप रहा था। मैंने गुस्से में उसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही थी?
उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कमजोर आवाज में बोली, सालार, ये इसकी बीमारी है, इसके अंदर का जहर, मैं इसे अपने अंदर ले रही हूं ताकि ये बच सके। देखो, इसका असर मुझ पर पड़ रहा है। ये सुनकर मेरा दिल और दर दोनों एक साथ धड़क उठे। सिवाय एक गुनगुनाहट के कोई आवाज नहीं थी। उसकी हालत देखकर मुझे शदीद शर्मिंदगी हुई। वो बहुत बीमार लग रही थी, जबकि मनाहिल अब सुकून से सो रही थी। मैं घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो जावियार, मैं डर गया था। उसने हाथ से मेरा चेहरा छूकर कहा, कोई बात नहीं सालार, मैं अपनी जान दे दूंगी मगर मनाहिल पर आंच नहीं आने दूंगी। उस रात उसके मकाम ने मेरे दिल में देवी जैसी जगह बना ली। मगर इसके बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। मेरा पुराना कुल्हाड़ा, जिसे मैंने उस ममनुआ दरख्त पर वार किया था, अब अजीब हरकतें करने लगा। जब भी जावियार मेरे करीब आती, कुल्हाड़ा खुद ब खुद गिरता या फिसलता। एक बार तो जावियार मेरे हाथ पर मरहम लगा रही थी, तभी कुल्हाड़ा फिसलकर उसके पैरों के पास आ गया। उसने कांपती उंगली से इशारा किया, सालार, इस मनहूस लोहे को घर से बाहर फेंक दो, ये मुझे चुभता है। मैंने उठाया तो एक धीमी सी सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, मत मत। शायद मेरा वहम था, मगर दिल में बेचैनी बैठ गई। तभी गांव में कोहराम मच गया। पिछले 2 दिनों से मवेशी अजीब तरीके से मर रहे थे। सिर्फ गर्दन पर 2 बारीक सुराख और न खून का खतरा। गांव में डर का माहौल था और मौलवी साहब कहते, रातों को पहरा देना होगा। इसी बीच कुम्हार का बच्चा गायब हो गया। मैं घर लौटकर जावियार से बात की। वो सब्जी काट रही थी और इत्मीनान से बोली, सालार, तुम क्यों परेशान होते हो? जंगली जानवर आते हैं और बच्चे रास्ता भूल जाते हैं। मैंने यहां हिसार खींच दिया है, कोई बला नहीं आ सकती। उसकी बातों में इतना यकीन था कि मैं खामोश हो गया। और पिछले 2 दिनों में उसकी सेहत भी लौट आई। वो जर्दी जो उस रात मनाहिल के मर्ज लेने से आई थी, अब गायब थी और उसके गालों पर फिर से वही सुर्ख तरोताज़ा लाली लौट आई थी, जैसे उसने कोई मुकव्वी ग़िज़ा खाई हो। मैंने पूछा, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गईं? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत ने मुझे ठीक कर दिया। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, मगर मुझे क्या खबर थी कि रात की गहरी नींद में जावियार खामोशी से बिस्तर छोड़कर पिछले दरवाजे से अंधेरे में गायब हो जाती थी। जब वो लौटती तो उसकी आंखों में वही अजीब चमक होती जो मैंने उस रात जंगल के दरख्त में देखी थी। गांव की पुरअसरार खामोशी अब मेरे घर की दीवारों में भी उतर चुकी थी और हर पल ऐसा लगता जैसे अनदेखी आंखें मुझे घूर रही हों। जावियार की सेहत तो गुलाब की तरह खिल उठी थी, मगर मेरे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। मनाहिल, जो कुछ दिन पहले तक हंसती थी, अब फिर से चुप रहने लगी थी। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी छत को घूरती रहती। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन उतर आया था, जैसे जिस्म यहीं हो मगर रूह कहीं और भटक रही हो। मैं उससे बात करता तो वो अजनबी नज़रों से देखती और करवट बदल लेती। जावियार हर बार यही कहती कि ये दवा का असर है, मगर मेरा बाप वाला दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसी बेचैनी में एक शाम जब सूरज हुरूब हो रहा था और आसमान खून सी लाली से भर गया था, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये आम दस्तक नहीं थी, इसमें वहशत और जल्दबाजी थी। मैंने जावियार की तरफ देखा, वो चूल्हे के पास बैठी थी, मगर दस्तक सुनते ही उसके हाथ रुक गए और चेहरे पर नागवार सी सख्ती आ गई। सालार, मत खोलो, उसने कहा, कोई मांगने वाला होगा। मगर दस्तक और तेज हो गई और बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज आई, सालार, दरवाजा खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये आवाज जानी पहचानी थी, वही रहमत बाबा। मैंने जावियार की बात न मानी और दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा रहमत बाबा लड़खड़ाता हुआ अंदर गिर पड़ा। सांस उखड़ी हुई थी, कपड़े फटे थे और उसकी बेनूर आंखों में ऐसा खौफ था कि मेरी रूह कांप गई। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और चीखा, तुमने ये क्या किया सालार? मैंने गोद लेने को कहा था, आफत लाने को नहीं। तुम मौत को घर ले आए हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो कांपते हुए बोला, नहीं, वो गोंद नहीं थी, उसकी कैद थी। तुमने सील तोड़ दी। वो छलावा कहाँ है? वो अंधी आंखों से इधर उधर देखने लगा। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर जावियार आ खड़ी हुई। आज उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि एक भयानक सर्द महरीमी थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। रहमत बाबा ने शायद उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो जमीन पर बैठ गया और कांपते हाथ से उसकी तरफ इशारा करके बोला, तो तुम हो रूह खोर, सदियों पुरानी बला। मैंने समझा था तुम मर चुकी होगी, मगर तुमने इस मासूम इंसान को इस्तेमाल किया। जावियार के होठों पर जहरीली मुस्कान फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता रहमत बाबा की तरफ बढ़ी। अब उसकी चाल में इंसानी लचक नहीं बल्कि शिकारी दरिंदे की खामोश आहट थी। बूढ़े इंसान, उसने नरमी से कहा, रास्ता तुमने ही दिखाया था।
अगर तुम न बताते तो मैं अब तक उस दरख्त में सड़ रही होती। सालार, ये पागल हो गया है, इसे बाहर निकाल दो। रहमत बाबा ने जेब से दाने निकालकर उसकी तरफ फेंके और कुछ पढ़कर फूंका। एक तेज रोशनी हुई। जावियार को झटका लगा और उसके मुंह से गैर इंसानी गुर्राहट निकली। बस, उसकी आवाज भारी और गूंजदार हो गई। अब नाटक खत्म। उसने हाथ हवा में उठाया। अगले ही पल रहमत बाबा का जिस्म किसी गैबी ताकत से हवा में उठ गया। वो तड़पने लगा, घुटी हुई आवाजें निकलने लगीं। मैंने चीख कर कहा, जावियार, इसे छोड़ दो, मगर उसने एक झटका दिया और रहमत बाबा का जिस्म सहन की दीवार से जा टकराया। धमाके के साथ हड्डियों के टूटने की करीह आवाज गूंजी। वो नीचे गिरा और बेहरकत हो गया। मैं सन्न रह गया। ये वही औरत थी जो मेरी बेटी के सिर पर पट्टियां रखती थी। जावियार ने सुकून भरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब इंसानी पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ स्याही। सालार, डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। उसका कहकहा मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मुझे जिंदा रहने के लिए इंसानी रूहें चाहिए, वो बोली। वो दरख्त मेरी कैद नहीं, मेरा ताबूत था। मैंने अपने कबीले के बच्चों को खाया था। और तुम्हारी बेटी, उसके लहजे में लज्जत थी। उसकी रूह बहुत पाक थी। मैं उसे धीरे धीरे पी रही हूँ। वो बीमारी नहीं थी, उसकी जिंदगी थी जिसे मैं चूस रही थी। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और मैं उसकी तरफ लपका, मगर अदृश्य दीवार से टकराकर दूर जा गिरा। वो हंसती रही। तुम मुझे नहीं मार सकते सालार, तुम मेरे मुहाफिज हो। मैंने तुम्हें आज़ाद किया है और अब मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। बस मनाहिल का आखिरी कतरा बाकी है। मैं उठना चाहता था मगर जिस्म जवाब दे चुका था। रेंगते हुए मेरी नज़र मनाहिल के कमरे पर पड़ी, जहां अब मुकम्मल खामोशी थी। जावियार ने पूरे घर के गिर्द ऐसा जादुई हिसार बना दिया था कि बाहर की दुनिया से हमारा हर राब्ता कट चुका था। न कोई अंदर आ सकता था, न हम बाहर जा सकते थे। रात गहरी हो चुकी थी और सहन में पड़ी रहमत बाबा की लाश मेरी गलती का एहसास दिला रही थी। मनाहिल कोमा में जा चुकी थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था और सांस की डोर इतनी बारीक थी कि किसी भी लम्हे टूट सकती थी। मैं कमरे के कोने में दुबका बैठा था, एक हारा हुआ जुआरी जिसने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगाई और सब कुछ हार गया। जावियार अपने असली रूप में घर में दंदनाती फिर रही थी। कभी छत से लटक जाती, कभी जमीन पर रेंगती। उसका इंसानी लिबास उतर चुका था और जिस्म से भयानक कांटे और उभरी हुई रेखाएं निकल आई थी। मौत मुझे सामने खड़ी दिख रही थी, मगर उससे ज्यादा डर अपनी बेटी के लिए था जो मेरे गुनाहों की सजा भुगत रही थी। मैंने आंखें बंद की और खुदा से माफी मांगने लगा। उसी मायूसी में मेरी नजर दीवार पर टंगे पुराने कुल्हाड़े पर पड़ी। वही कुल्हाड़ा जो कई दिनों से मुझे बेचैन कर रहा था। उसमें हल्की सी लर्जिश थी, हालांकि कमरे में हवा तक नहीं थी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ खिंच गया। जैसे ही मैंने ठंडा दस्ता पकड़ा, दिमाग में जोरदार झटका लगा और एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार सालार, तुमने मेरी पुकार सुन ली। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरा हाथ जैसे उसी का हिस्सा बन गया था। डरो मत, आवाज बोली। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं भी उसी का शिकार हूं। मैं वो बदनसीब जंगजू हूं जिसे उस चुड़ैल ने सदियों पहले धोखे से मारकर इस कुल्हाड़े में कैद कर दिया। आज उसने गलती कर दी। अब मेरे अंदर सिर्फ जंग नहीं, इंतकाम भी है। मेरी सांस अटक गई। क्या ये वहम था? मगर आवाज फिर गूंजी, वक्त कम है। वो मनाहिल की आखिरी सांसें लेने वाली है। उसकी जान उसके जिस्म में नहीं है, इसलिए उसे सीधे मारा नहीं जा सकता। मैंने टूटे हुए मन से पूछा, अब क्या करूं? कुल्हाड़े ने कहा, धोखा दो, मोहब्बत का नाटक। उसके सामने झुक जाओ, उसकी अना को तस्कीन दो। जब वो गाफिल हो, मैं बताऊंगा कि वार कहां करना है। एक गलती और सब खत्म। मेरे अंदर उम्मीद की हल्की सी लौ जली। मैंने आंसू पोंछे और दिल में अज़्म बांध लिया। ये सिर्फ मेरी जान का सवाल नहीं था, ये मेरी बेटी और उस कैद रूह का बदला था। मैंने कुल्हाड़े को छुपाया और सहन की तरफ बढ़ा। जावियार मनाहिल के बिस्तर के पास खड़ी अजीब मंत्र पढ़ रही थी। सहन में उगा वो दरख्त अंधेरे में झूम रहा था। हवा में मौत की बू थी, मगर अब मैं डर नहीं रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने थरथराते हुए वजूद पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि अब मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक छोटी सी चूक मेरी बेटी की मौत का परवाना बन सकती थी। कुल्हाड़े की वो सर्द और भारी आवाज अब भी मेरे जहन के पर्दों पर गूंज रही थी, सालार, अदाकारी करो।
मैंने कुल्हाड़े को अपनी कमीज के पीछे छुपाया और कमरे की दहलीज पार करके सहन में कदम रखा, जहां मौत का रक्स जारी था। जावियार मनाहिल के बिस्तर के सिरहाने खड़ी थी और उसके हाथ हवा में बुलंद थे। उनसे निकलने वाली सब दुआएं मनाहिल के मासूम चेहरे पर पड़ रही थीं और वो बच्ची दर्द से कराह रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर जावियार ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही वहशतनाक स्याही थी जो रूहों को निगल लेने की सलाहियत रखती थी। उसने मुझे देखते ही भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा, आ गए सालार, आ जाओ, देखो अपनी बेटी का आखिरी दीदार कर लो, क्योंकि अब ये मुकम्मल तौर पर मेरी खुराक बनने वाली है और इसके बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने अंदर उबलते गुस्से को जबरदस्ती रोका। फिर मैंने वो किया जिसकी तवक्को जावियार को बिल्कुल नहीं थी। मैं धड़ाम से उसके कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जावियार, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं एक कमजोर इंसान हूं, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। मैंने अभी रहमत बाबा का हशर देखा है और मैं वैसे नहीं मरना चाहता। मुझे अपनी जान प्यारी है। जावियार के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे और उसने अपना जादुई अमल एक लम्हे के लिए रोक दिया। वो झुककर मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे मेरे झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आंखों में मसनूई आंसू भरकर उसकी तरफ देखा और ललचा की आवाज में कहा, जावियार, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने ठीक कहा था कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं गुर्बत और कमजोरी की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अगर तुम मुझे भी अपने जैसा बना लो तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मुझे मनाहिल की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, लाजवाल ताकत। मेरे इन अल्फाज ने जैसे जावियार के गुरूर को तस्कीन पहुंचा दी। उसकी आंखों की स्याही में एक चमक पैदा हुई और उसने जोरदार कहकहा लगाया जो सहन की दीवारों से टकराया। वाह सालार, आखिरकार तुमने अपनी इंसानी फितरत दिखा ही दी। इंसान कितना भी नेक क्यों ना बन जाए, लालच उसकी रगों में होता है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे चुन लिया। ये बच्ची तो वैसे भी कमजोर है, इसकी कुर्बानी देकर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगी। मैंने सिर झुका दिया और कहा, मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा जावियार, जो तुम कहोगी वही करूंगा, बस मुझे अपने रंग में रंग लो। जावियार ने इत्मीनान की सांस ली और मनाहिल के बिस्तर से हटकर सहन के बीच में आ खड़ी हुई। उसने अपनी बाहें फैलाईं और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हवा तेज हो गई और सहन में लगे पौधे जोर जोर से हिलने लगे। वो अब मनाहिल की बजाय अपनी ताकत मुझे मुंतकिल करने की तैयारी कर रही थी, ताकि मुझे अपना अबदी गुलाम बना सके। और यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। कुल्हाड़े की आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंजी, सालार, तैयार हो जाओ, उसका ध्यान बढ़ चुका है। देखो, सहन के कोने में लगा हुआ नीम का छोटा पौधा, वही उसकी जान है, वही उसका दिल। उसने अपनी रूह का असल मरकज उस पौधे की जड़ों में छुपा रखा है, ताकि अगर उसका जिस्म खत्म भी हो जाए तो वो जिंदा रहे। जब ये अपनी ताकत तुम्हारी तरफ फेंकेगी, उस वक्त उसका दिफाई हिसार टूट जाएगा। तुम्हें उस पौधे की जड़ पर वार करना है, सीधा और भरपूर वार। याद रखना, जिस्म पर वार मत करना, वो धोखा है। मैंने कनखियों से उस नीम के पौधे की तरफ देखा, जो बज़ाहिर बिल्कुल आम सा लग रहा था, मगर गौर से देखने पर मुझे महसूस हुआ कि उसके तने में सुर्ख रंग की रगें उभर रही थीं और जमीन के अंदर से हल्की सी धड़कन की आवाज आ रही थी। जावियार अब मुकम्मल तौर पर वजद में थी और उसका जिस्म हवा में कुछ फुट ऊपर उठ चुका था। उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें खौफनाक होती जा रही थीं और एक सियाह धुआं उसके जिस्म से निकलकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। सालार, अब, कुल्हाड़े ने चीख कर कहा। मैंने बिजली की तेजी से कुल्हाड़ा निकाला और जावियार की तरफ भागने के बजाय पूरी ताकत से सहन के कोने की तरफ दौड़ा। जावियार की आंखें एकदम खुल गईं और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भयानक चीख मारकर चिल्लाई, नहीं, रुक जाओ धोखेबाज। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और नीली रोशनी का एक गोला फेंका। वो मेरी कमर को छू कर गुजर गया और जलन की तेज लहर दौड़ गई, मगर मैं नहीं रुका। मेरे कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी, मारो सालार। मैं नीम के पौधे तक पहुंचा और दोनों हाथों से कुल्हाड़ा फिजा में बुलंद किया। जावियार हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके नाखून खंजरों जैसे हो चुके थे। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचती, मैंने या अल्लाह कहा और कुल्हाड़ा पूरी कुव्वत से जड़ पर दे मारा। जमीन और लकड़ी को चीरता हुआ गहराई में उतर गया। जमीन लरज उठी और वहां से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा सियाह खून उबल पड़ा। उसी लम्हे जावियार हवा में ही थम गई और उसके मुंह से ऐसी दिलखराश चीख निकली जिसने सहन को दहला दिया। उसने सीने पर हाथ रखा जैसे किसी ने उसका दिल मसल दिया हो। तुमने मुझे मार दिया। वो घुटनों के बल गिरी और उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ने लगा। जिल्द फटने लगी और अंदर से आग के शोले झांकने लगे। मैं मर कर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी।
कहते कहते उसका जिस्म राख में बदलने लगा। वही स्याह धुआं जो उसने मनाहिल से निकाला था वापस उसकी तरफ लौट गया। सहन में तूफान सा बरपा था, मिट्टी उड़ रही थी और जावियार का वजूद कोयले की तरह काला पड़कर ढेर हो गया। कुल्हाड़ा अब भी जमीन में धंसा था और उसके दस्ते से एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। शुक्रिया सालार, कुल्हाड़े से आती आवाज धीमी पड़ गई। मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब मैं आजाद हूं। और फिर खामोशी छा गई। जावियार का जिस्म पूरी तरह राख बन चुका था और हवा के एक झोंके ने उसे बिखेर दिया। जादुई हिसार टूट गया और बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। मैं हाफता हुआ मनाहिल के कमरे की तरफ भागा। मनाहिल बिस्तर पर बैठी थी, हैरान आंखों से इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे की रंगत लौट आई थी। मैंने उसे दीवानावार गले लगा लिया। मनाहिल, तुम ठीक हो? वो मुझे पहचान रही थी। उसकी आंखों में जिंदगी थी, मगर जब उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो कोई आवाज नहीं निकली। होंठ हिले मगर सन्नाटा रहा। जावियार जाते जाते उसकी आवाज ले गई थी। मनाहिल जिंदा थी मगर हमेशा के लिए खामोश। मैंने उसे सीने से लगा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम वो मेरे पास जिंदा सलामत मौजूद है। आवाज का क्या है, हम इशारों में बात कर लेंगे। मेरे जहन में अजीब सा सन्नाटा उतर आया था। रहमत बाबा की लाश और जावियार की राख उस भयानक रात की खामोश गवाही थी। अगले चंद दिन गांव वालों के लिए हैरत अंगेज रहे। मेरे घर से रहमत बाबा की लाश बरामद हुई और मैंने एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया था जिसने उसे मार डाला और भाग गया। गांव वाले खौफजदा तो थे, मगर मनाहिल की हालत और मेरी टूटी हुई सूरत देखकर उन्होंने मेरी बात मान ली। मनाहिल की आवाज चले जाने का दुख सबको था, मगर पूरी हकीकत सिर्फ मैं जानता था। वक्त के साथ जिंदगी फिर से चलने लगी। मैंने लकड़ियां काटना छोड़ दिया। अब दरख्तों से डर लगता था। खेतों में मजदूरी करने लगा और मनाहिल घर पर रहती। वो खामोश थी मगर संतुष्ट। उसने अपनी खामोशी से समझौता कर लिया था। लेकिन मेरे साथ कुछ और हो रहा था। वो कुल्हाड़ा जिसे मैंने उस रात घर के पिछवाड़े गहरे कुएं में फेंक दिया था, एक सुबह मेरे सिरहाने पड़ा मिला। पहले लगा शायद भूल गया हूं या नींद में ले आया हूं। मैंने उसे गांव से मीलों दूर दरिया में फेंक दिया, मगर अगली सुबह वो फिर मेरे पास था, सूखा, बेदाग। मैंने उसे जलाने की कोशिश की, जमीन में गाढ़ा, हर जगह छोड़ा, मगर वो हर बार लौट आता। और फिर एक रात मुकम्मल खामोशी में कुल्हाड़े से आवाज आई। ये उस मर्दाना आवाज की तरह नहीं थी। ये एक जनाना आवाज थी, बारीक, रेशमी और जहरीली हंसी। ही, सालार, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मेरा खून जम गया। आवाज फिर आई। तुमने मेरा जिस्म मार दिया, मगर रूह को रहने के लिए जगह चाहिए। अब ये कुल्हाड़ा मेरा घर है और तुम मेरे। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। मैं समझ गया, मैं इस अजाब से निकलकर भी उसमें हमेशा के लिए कैद हो चुका हूं। रहमत बाबा सच कहता था, मौत घर आ जाए तो वापस नहीं जाती। सालार जिंदा है, वो मनाहिल की देखभाल करता है, लोगों के सामने मुस्कुराता भी है, मगर गांव वाले कहते हैं सालार अब बदल गया है। वो अक्सर अकेले में अपने कुल्हाड़े से बातें करता है और जब वो जंगल जाता है तो कुल्हाड़े की चोटों के साथ साथ एक औरत के हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल दास्ताने क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।